कोई भी ट्रेन को पकड़ने के लिए किसी भी रेलवे स्टेशन से अगर उस ट्रेन का टाइम से कोई भी रेलवे स्टेशन पे कोई भी पैसेंजर अगर टाइम से नहीं पहुंचता है तो वो ट्रेन उस पैसेंजर के लिए छूट जाता है, क्योंकि ट्रेन अपना टाइम पे आता है। जो टाइमिंग दिया हुआ है, अगर उस टाइमिंग पे कोई पैसेंजर नहीं आया, ट्रेन नहीं पकड़ा, तो ट्रेन अब छूट जाती है, ट्रेन चल जाती है, निकल पड़ती है। तो उसमें पैसेंजर का जो पैसा लगा हुआ है वो पैसा तो रिफ़ंड नहीं होगा, क्योंकि गलती तो पैसेंजर ने किया है। आपने टाइम पे रेलवे स्टेशन पे आए नहीं और ट्रेन पकड़े नहीं, तो ट्रेन आपका तो इंतज़ार करेगी नहीं। तो इसमें पैसेंजर का जो पैसा है, टिकट का पैसा, वो वापसी तो होगा नहीं। गलती तो पैसेंजर की है, तो उस गलती का भुगतान वो पैसेंजर ही करेगा, क्योंकि आपने टाइम पे रेलवे स्टेशन नहीं आया उस ट्रेन को पकड़ने के लिए। और ट्रेन में अगर ज़्यादा लगेज यानी सामान लेके जाना है तो लगेज सामान का अलग से चार्ज लगेगा, अलग से भाड़ा लगेगा, ये भी ठीक है। और ठीक वैसे ही एयरपोर्ट में यानी हवाई जहाज़ के लिए टिकट किए हैं और एरोप्लेन उड़ने से जो टाइम है, उड़ने का जो टाइम है, उसमें भी अगर पैसेंजर टाइम से नहीं पहुंचा, बोर्डिंग नहीं किया, एयरपोर्ट में जो भी चेकिंग वगैरह होता है वो टाइम से नहीं पहुंचा, वो लेट किया पैसेंजर, तो एरोप्लेन जो है ना, हवाई जहाज़, वो भी अपना टाइम से उड़ जाएगी। इसमें गलती तो पैसेंजर की है। तो पैसेंजर ने जितना भी एरोप्लेन के लिए टिकट लिया था, हवाई जहाज़ का टिकट लिया था, वो पैसेंजर का वो खुद ही भुगतान होगा। माने उसमें भी उसका पैसा पैसेंजर का ही भुगतान करना पड़ेगा और उसका पैसा डूब गया, कोई वापसी नहीं। और एरोप्लेन में या हवाई जहाज़ में एक्स्ट्रा लगेज, एक्स्ट्रा सामान ले जाने का भी उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, एक्स्ट्रा पैसा लगता है, क्योंकि आप लिमिट से ज़्यादा सामान नहीं ले जा सकते हैं। अगर लिमिट से ज़्यादा सामान लेके जा रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा सामान का। ये सब तो ठीक है, ट्रेन का टाइमिंग का नियम, हवाई जहाज़ का टाइमिंग का नियम, ये सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि जो ट्रेन लेट चलती है, जो ट्रेन रेलवे स्टेशन पे लेट से पहुंचती है, पैसेंजर वेट करते हैं कितना घंटा, कितना ही मिनट, कितना ही घंटा, उसका घंटा का या मिनट का पैसेंजर को पैसा मिलेगा, रेलवे स्टेशन देगा या एयरपोर्ट वाले देंगे उस पैसेंजर को, क्योंकि उसने कितना ही मिनटों से इंतज़ार किया है, कितना ही घंटों से वेट किया है, इंतज़ार किया है। उसका टाइमिंग का कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उसका जो मिनट बर्बाद हुआ, जो घंटा बर्बाद हुआ, उसका कोई महत्वपूर्ण नहीं है उस पैसेंजर का। आप लोगों ने तो एक्स्ट्रा चार्ज ले लिए हैं एक्स्ट्रा सामान का, या टाइमिंग से नहीं पहुंचा है तो ट्रेन छूट गया, एरोप्लेन उड़ गया उस पैसेंजर को छोड़ करके। लेकिन जो पैसेंजर का टाइमिंग मिनटों भर, घंटों भर बर्बाद होता है, तो उनका मिनटों के लिए या घंटों के लिए पैसा दिया जाता है उस पैसेंजर के लिए, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, नहीं दिया जाता है। कुछ पैसेंजर अगर ट्रेन से जा रहे हैं, उनका टाइम से नहीं ट्रेन आया या टाइम से नहीं पहुंचा, तो वो पैसेंजर हो सकता है कि वो इंटरव्यू देने के लिए जाता हो,
कहीं इंटरव्यू देने के लिए, अपना लाइफ सेटल करने के लिए, ज़िंदगी का एक अच्छा ज़िंदगी बनाने के लिए इंटरव्यू देने जाता हो, लेकिन जब ट्रेन टाइम से नहीं पहुंचेगा या हवाई जहाज़ टाइम से नहीं पहुंचेगा तो वो इंटरव्यू में फ़ेल हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू वाले भी टाइमिंग से इंटरव्यू लेते हैं। यदि कोई एग्ज़ाम पेपर देने जा रहा है तो ट्रेन हो या हवाई जहाज़ हो, टाइमिंग से आया नहीं, टाइमिंग से पहुंचाया नहीं, तो उसका जो एग्ज़ाम पेपर है वो एग्ज़ाम पेपर भी छूट जाएगा। तो उसका जवाबदेही कौन होगा? उसका ज़िंदगी का हो सकता है कि वो एग्ज़ाम पेपर ज़िंदगी भर के लिए हो, उसका लाइफ सेटल करने वाला हो, उसका एग्ज़ाम हो, उसका एग्ज़ाम पेपर छूट जाएगा तो क्या आप दोनों रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट उसका बदली एग्ज़ाम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो इसका कौन भरपाई करेगा? कोई करेगा या सिर्फ भरपाई पैसेंजर ही करेगा, क्योंकि आपने लेट से रेलवे स्टेशन में पहुँचे तो ट्रेन का टाइमिंग के हिसाब से तो ट्रेन चला गया, लेकिन आपने लेट कर दिए। एयरपोर्ट में आप लेट से पहुँचे तो हवाई जहाज़ का टाइमिंग जो था वो हवाई जहाज़ अपना उड़ गया, क्योंकि आपने लेट से आया। तो सिर्फ भुगतान भरपाई पैसेंजर ही करेगा। अगर लेट ट्रेन आ रही है, लेट ट्रेन पहुंचा रही है, लेट से एयरपोर्ट में एरोप्लेन उड़ रहा है और दूसरे जगह एयरपोर्ट लेट से पहुंचा रहा है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? उसका भरपाई कौन करेगा? आप लोग करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ही भुगतान करे, सिर्फ और सिर्फ पैसेंजर ही भरपाई करे। कितना ही जन का एग्ज़ाम पेपर छूट जाता है, इंटरव्यू छूट जाता है, कितना ही अपने रिलेशन में शादी अटेंड के लिए जाते हैं, शादी अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ये सब का भुगतान कौन करेगा? सिर्फ आम पब्लिक जो पैसेंजर है वही करेगा, भुगतान भी वही करेगा और भरपाई भी वही करेगा। ऐसे कैसे चलेगा? मेरे देशवासियों, कुछ बोलना ज़रूर। जय हिंद।